हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हम लोग 8.2 के आगे के प्रश्नों को देखेंगे। हम लोग 10 नंबर प्रश्न तक सॉल्व कर चुके हैं पिछले वीडियो में। अब आज हम लोग 11 नंबर प्रश्न देखेंगे। जैसा कि दिया गया है कि मान ज्ञात कीजिए कि सम ऑफ k इक्वल टू 1 से लेकर 11 2 प्लस 3 की पावर k का मान क्या होगा। तो इसका मतलब ये है कि हम लोग अगर यहाँ पर k के प्लेस पर 1 से लेकर 11 तक रखते चले जाएं, तब जो श्रेणी बनेगी उसका मान क्या आएगा। तो अगर हम लोग मान लो 1 रखते हैं तो मिलेगा 2 प्लस 3 की पावर 1 प्लस 2 प्लस 3 की पावर 2 2 प्लस 3 की पावर 3 और ऐसे ही चलता जाएगा। ये मिलेगा 2 प्लस 3 की पावर 11 तक। ठीक है, तो अगर हम लोग यहाँ पर 2 को अलग करें और 3 को अलग करें, देखो क्या मिलता है। 2 प्लस 2 प्लस 2 प्लस 11 बार आएगा और प्लस 3 की पावर 1 3 की पावर 2 3 की पावर 2 प्लस डॉट 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 3 की पावर 11। ठीक है, तो अगर 2 को हम लोग 11 बार जोड़ेंगे तो आएगा 2 गुणे 11। यहाँ पर ये एक गुणोत्तर श्रेणी बन रही है जिसमें a बराबर है 3, r बराबर मिल जाएगा हमें दूसरा पद बटे पहला पद, मतलब 3 आ जाएगा। n का मान अगर देखें तो 11 है, तो फार्मूला लगाएंगे हम लोग Sn बराबर a r की पावर n माइनस 1 अपॉन r माइनस 1। तो a कितना है, यहाँ पे 3 है, r 3 है और n का मान है 11 माइनस 1 और 3 माइनस 1, तो जाएगा 22 प्लस 3 बटे 2 और 3 की घात 11 माइनस 1। ठीक है, तो हम इसको इसी पे छोड़ देते हैं। अगर उत्तर में इसको पूरा हल करके दे रहा है तो आप लोग इसको सॉल्व कर लीजिए। ठीक है, कहने का मतलब 3 को 11 बार गुणा करा लेंगे, उसमें से फिर 1 को घटा लेंगे, 2 से भाग करके जो आएगा उसको 3 से गुणा करा लेंगे और इसमें जोड़ देंगे। ठीक है, तो नोट कर लीजिए और अगला प्रश्न देखते हैं। तो 12 नंबर प्रश्न देखेंगे। इसमें कहा गया है कि एक गुणोत्तर श्रेणी के 3 पदों का योगफल 39/10 है तथा उनका गुणनफल 1 है, तो सार अनुपात तथा पदों को ज्ञात कीजिए। तो दिया गया है कि एक गुणोत्तर श्रेणी के 3 पदों का योगफल 39/10 है। तो मान लेते हैं, माना गुणोत्तर श्रेणी के 3 पद जो हैं ए आर और ए आर स्क्वायर हैं। ठीक है, इस तरह से 3 पद मान लिए, इनका योगफल दिया है a प्लस ए आर स्क्वायर बराबर 39/10। ये दिया गया है इनका योगफल। अगर देखा जाए तो इनमें पूरे में कॉमन है a, तो मिलेगा 1 प्लस आर स्क्वायर इक्वल टू 39/10 हो जाएगा। कहा गया इनका गुणनफल जो है 1 है, तो इन तीनों गुणा करा लें तो इसके बराबर दिया गया है 1। तो हमें यहां से मिल जाएगा a क्यूब और r क्यूब बराबर 1। अगर इसका क्यूब रूट निकालेंगे तो यहाँ a r बराबर मिल जाएगा 1। इसको समीकरण नंबर 1 बोल देते हैं, इसको 2। अब समीकरण 1 को भाग कर रहे हैं हम लोग 2 से, तो a 1 प्लस आर स्क्वायर बटे ए आर बराबर मिल जाएगा 39/10। तो एक ए से एक कट जाएगा, फिर इसका क्रॉस मल्टीप्लाई करा लेंगे तो 10 का गुणा इसमें हो जाएगा और r का गुणा इसमें हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 10 गुणे 1 प्लस आर स्क्वायर और यहाँ 39 r आ जाएगा। ठीक है,
अब इसको जो है यहां लिख लेते हैं, अंदर गुणा कराएंगे, हो जाएगा 10 प्लस 10r प्लस 10r स्क्वायर बराबर 39r। इधर ले आओ 39 को, तो 10r स्क्वायर माइनस का 39r माइनस सॉरी प्लस है ये 10r और प्लस 10 बराबर 0। तो 10r स्क्वायर और 10 घट जाए कितना बचेगा यहाँ पे 29r और प्लस 10 बराबर 0। इसका गुणनखंड करेंगे तो 10 दाम 100। अब 29 को इस तरीके से तोड़ना है कि गुणा कराने पर 100 आए और जोड़ने कराने पर 29 आ जाए। तो इसको लिख देंगे हम लोग 25 प्लस 4 है ना, 25 चौका 100 हो जाएगा और जोड़ेंगे तो 29 आ जाएगा। ठीक है, तो r का गुणा कराते हैं इसमें, तो 10r स्क्वायर माइनस 25r माइनस 4r और प्लस 10 बराबर 0। इसमें देखा जाए तो अगर 5 कॉमन है तो 5 दूनी 10 और 5 25, माइनस का 2 कॉमन कर लेंगे तो 2r माइनस 5 बचेगा। तो यहां से मिल जाएगा हमें 2r माइनस 5 और 5r माइनस 2 इक्वल टू 0। अगर हम लोग यहां से लेते हैं 2r माइनस 5 बराबर 0 तो r बराबर मिल जाएगा 5/2। और अगर हम लोग लेते हैं 5r माइनस 2 बराबर 0 तो r बराबर आ जाएगा 2/5। ठीक है, पूछा था हमसे कि सार अनुपात बता दो, पदों को ज्ञात करना है हम लोग को। तो अगर समीकरण 2 से हम लोग a का मान ज्ञात कर लेते हैं, तो यहां रखेंगे अगर r का मान r का मान रख दिए 5/2 बराबर 1। ठीक है, तो a बराबर क्या आ जाएगा 2/5 आ जाएगा। ठीक है, ऐसे यहां जब रखेंगे तो a गुणे 2/5 बराबर 1, तो a बराबर मिल जाएगा 5/2। ठीक है, तो r की 2 वैल्यू मिली है और a की। तो इन दोनों मान के लिए हम लोग निकालें, अगर पहले इस मान को देखें, ठीक है, और फिर बाद में इस मान को अगर देखें तो देखते हैं क्या श्रेणी बनेगी। पहले यहाँ पे हम लेते हैं r बराबर 5/2 और a बराबर 2/5। तो अपनी जो श्रेणी है क्या है, पहले a आएगा तो 2/5 हो जाएगा, कॉमा AR मतलब 2/5 और r कितना है 5/2 है, 5/2। और फिर AR स्क्वायर, तो a है 2/5 और r का स्क्वायर क्या हो जाएगा 5/2 का स्क्वायर। तो यहाँ मिलेगा हम लोग को 2/5 कॉमा ये कट जाएगा तो कितना मिलेगा यहाँ 1, यहाँ 2 से 2 कट जाएगा, 5 से 5 तो आ जाएगा 5/2। ऐसे जब हम लोग इस वाले वैल्यू को लेंगे यहाँ पे, ये तो मान लो श्रेणी बन सकती है या हम लोग बना सकते हैं इसको, तो a का मान मिल जाएगा 5/2। ठीक, फिर AR 5/2 और r का मान 2/5, a 5/2 r स्क्वायर मतलब 2/5 का स्क्वायर, तो 5/2 या 1 आएगा या फिर 2/5 आएगा। ठीक, तो ये हो जाएगी हमारी गुणोत्तर श्रेणी और उसके सार अनुपात का मान। नोट कर लीजिए और अगला प्रश्न देखते हैं। तो 13 नंबर प्रश्न देखते हैं। कहा गया गुणोत्तर श्रेणी 3 के स्क्वायर 3 के क्यूब डॉट 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 के कितने पद आवश्यक हैं ताकि उनका योगफल 120 हो जाए। तो मान लेते हैं इसके n पद की आवश्यकता होगी। माना n पदों का जो योगफल है वो 120 है। तो यहां से अगर देखेंगे a बराबर मिल जाएगा हमें 3, r बराबर मिल जाएगा
3, तो फॉर्मूला होता है एस एन बराबर ए आर की पावर n माइनस 1 अपॉन r माइनस 1। एस एन मतलब n दिया गया है 120, ए है 3, r भी 3 है और 3 माइनस 1, ठीक है। तो यहाँ इससे काट देगा, 3 चौक 12, कितना आएगा 40, और जो यहाँ 2 बचा है इसको इधर भेज देंगे, तो 3 की घात n माइनस 1 बचेगा। यहाँ इधर इसको लाएंगे तो जाएगा ये 80 और प्लस 1, 3 की पावर n बराबर कितना मिल जाएगा 81, और 81 का मतलब है 3 की घात 4, तो n बराबर कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा, ठीक है। जब आधार समान होता है तो घातें बराबर हो जाती हैं, तो n बराबर क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा, मतलब कि इसके 4 पदों का योगफल जो है 120 होगा। नोट कर लीजिए और अगला प्रश्न देखते हैं। तो 14 नंबर क्वेश्चन में कहा गया है किसी गुणोत्तर श्रेणी के प्रथम 3 पदों का योगफल 16 है तथा अगले 3 पदों का योगफल 128 है, तो गुणोत्तर श्रेणी का प्रथम पद, सारानुपात तथा n पदों का योगफल ज्ञात कीजिए। तो देखते हैं इसमें किसी गुणोत्तर श्रेणी के प्रथम 3 पदों का योगफल, मान लो ए आर और ए आर स्क्वायर जो हैं प्रथम 3 पद हैं, इनका योगफल दिया गया है 16, ठीक है। फिर कहा गया अगले 3 पदों का योगफल 128 है, तो ए आर स्क्वायर के बाद क्या आएगा ए आर क्यूब प्लस ए आर की पावर 4 प्लस ए आर की पावर 5, अगले 3 पदों का योगफल 128 है। तो गुणोत्तर श्रेणी का प्रथम पद, सारानुपात और n पदों का योगफल ज्ञात करना है। तो इसको समीकरण नंबर 1 मान लेते हैं, इसको 2। तो यहां पर 2 को भाग कर देंगे 1 से, तो ए आर क्यूब प्लस ए आर की पावर 4 प्लस ए आर की पावर 5 अपॉन ए प्लस ए आर स्क्वायर बराबर 128 बटे 16। फिर यहां पे क्या कॉमन है, ए आर क्यूब कॉमन है, मिलेगा क्या 1 प्लस आर स्क्वायर, और यहां पर ए कॉमन कर लेंगे तो 1 प्लस आर स्क्वायर मिल जाएगा, ठीक है। यहां पे है, इसको काट दो थोड़ा, तो इसको काट देंगे तो 128 को 16 से काटेंगे तो 16 अट्ठे 128, तो यहाँ 8 आ जाएगा, ठीक है। और यहाँ ये इससे कैंसिल हो गया, ए से ए कट गया, आर क्यूब बराबर मिल जाएगा हमें 8, तो आर बराबर कितना मिलेगा 2 मिल जाएगा, ठीक है। आर बराबर मिल जाएगा 2। अब हमें पता करना है ए का मान, ठीक है। सारानुपात हमें मिल चुका है, हमें प्रथम पद पता करना है। तो यहाँ पर समीकरण 1 से, तो यहां से a कॉमन कर लेंगे, मिलता है 1 प्लस आर स्क्वायर बराबर 16, तो a r का मान आया है 2, तो 1 प्लस 2 प्लस 2 दूना 4, ये 16 हो गया, तो a बराबर मिल जाएगा 4 2 6 और 1 7, तो a का मान है 16 बटे 7, ठीक है। अब हमें निकालना है n पदों का योगफल। तो n पदों के योगफल का फॉर्मूला होता है एस एन बराबर ए आर की पावर n माइनस 1 अपॉन आर माइनस 1। तो n पदों का योगफल हो जाएगा a मतलब 16 बटे 7, आर है 2 और 2 की घात n माइनस 1 और 2 माइनस 1, तो कुल मिला के n पदों का योगफल हो जाएगा 16 बटे 7, 2 की घात n माइनस 1 हो जाएगा, ठीक है। नोट कर लीजिए और अगला प्रश्न देखते हैं। 15 नंबर क्वेश्चन में कहा गया है कि एक गुणोत्तर श्रेणी का प्रथम पद a बराबर 729 है और 7वां पद 64 है, तो S7 हमें ज्ञात करना है। देखो 7वां पद मतलब A7 बराबर हमें दिया गया है 64,
तो इसको लिख सकते हैं हम लोग a r की पावर 7 - 1 इक्वल टू 64। a का मान है 729। r की घात कितना आ जाएगा 6 बराबर 64। तो r की घात 6 बराबर लिख सकते हैं 64/729। तो अगर देखा जाए यहाँ पे तो 64 को क्या लिख सकते हैं, देखो 2 ताई 6, 2 दूना 4, 16, 8 और 4, 2, 1। तो 1 2 3 4 5 6, ये बन जाएगा 2 की पावर 6 बन गया। ठीक है, ऐसे देख लो 729 को, तो 729 को काटोगे 3 से, 3 दूनी 6, 3 चौक 12, 3 त्रिका 9, 3 8 24, 3 1 कम 3, 3 दूनी 6, 3 7 21, 3 9 27, 3 त्रिका 9 और 3 एकम 3। तो 1 2 3 4 5 6, 3 की घात 6 आ गया। तो इसको लिख सकते हैं हम लोग r की घात 6 और 2/3 की घात 6 हो जाएगा। तो घात समान है तो आधार बराबर हो जाएंगे, मतलब r का मान आ गया 2/3। हमसे कहा है S7 फाइंड करने के लिए। अब S7 निकालना है तो फॉर्मूला हो जाएगा a 1 माइनस r की पावर 7 अपॉन 1 माइनस r। तो a आया है अपना कितना 729, 1 माइनस r आया है 2/3 की घात 7 बटे 1 माइनस 2/3, जो कि r का मान है। तो इसको थोड़ा हल कर लेते हैं। 729 1 माइनस, जैसा कि हम लोग जानते भी देखे यहाँ पे कि 2 की घात 6 का मतलब है 64 और यहाँ लिखा है 2 की घात 7। तो 64 को 2 से गुणा करा दें तो क्या मिल जाएगा हम लोग को, 2 की घात 8 का मान मिल जाएगा। तो 4 दूनी 8 और 6 दूनी 12, मतलब 128। ऐसे ही यहाँ 3 की घात 7 है, अगर इसको गुणा करा दें 729 को 3 से, 9 3 27, 2 मिल गया, 3 दूनी 6, 2 8 और 7 3 21, तो मिल जाएगा हम लोग को 2187। ठीक है, और यहाँ अपॉन में आ जाएगा 3 - 2/3, तो 3 आ जाएगा ऊपर। तो इसमें जब गुणा होगा तो ये हो जाएगा 2187। ठीक है, ये 3 का गुणा होगा और ये हो जाएगा 3 - 2 1, और यहाँ मिलेगा हम लोग को 2187 माइनस का 128 बटे 2187, और ये इससे हो जाएगा कैंसिल। तो कुल मिला के इसको घटा लेते हैं। 17 में से 8 जाएगा 9 बचेगा, और यहाँ पे 7 में से 2 जाएगा 5, 1 में से 1 जाएगा 0 और 2 आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से इसके 7 पदों का योगफल हो जाएगा 2059। ठीक है, नोट कर लीजिए। अगला प्रश्न देखते हैं। 16 नंबर क्वेश्चन में कहा गया है कि एक गुणोत्तर श्रेणी को ज्ञात कीजिए जिसके प्रथम 2 पदों का योगफल -4 है। ठीक है, प्रथम 2 पदों का योगफल दिया गया है -4 तथा पांचवा पद तृतीय पद का 4 गुना है। ठीक है, तो अभी देखते हैं इस लाइन को, पहले इसको लिख लेते हैं। तो ये हो जाएगा a प्लस AR बराबर -4। यहाँ से अगर a को कॉमन कर लेते हैं तो मिल जाएगा हमें 1 प्लस R इक्वल टू -4। कहा गया है पांचवा पद तृतीय पद का 4 गुना है, तृतीय पद का 4 गुना है। पांचवा पद हो जाएगा AR की घात 4 और तीसरा पद AR स्क्वायर गुणे 4 हो जाएगा। यहां से a से a कट जाएगा और r स्क्वायर से r स्क्वायर, तो r स्क्वायर बराबर मिल जाएगा हमें 4। तो r बराबर मिल जाएगा +-2। अगर हम लोग r बराबर +2 लेते हैं तो यहां पे रखेंगे समीकरण 1 में, तो a
1 प्लस 2 इक्वल टू -4, तो a बराबर मिल जाएगा -4/3। और अगर हम लोग r बराबर -2 लेने पर, तो समीकरण 1 से मिल जाएगा a 1 - 2 इक्वल टू -4। तो यहां से मिलेगा हमें -1, तो बराबर क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा। ठीक है, a बराबर आ जाएगा 4। तो देखते हैं, श्रेणी ज्ञात करना है हम लोग को। पहले r बराबर +2 व a बराबर -4/3 लेकर देखते हैं क्या बनता है श्रेणी। तो पहला पद होता है a, तो a हो जाएगा -4/3, फिर a r, फिर a r स्क्वायर, और ऐसे ही आगे पद मिलेंगे। तो मतलब ये बन जाएगा -4/3, 8/3, 2 दूना 4, 4 चौक 16/3, ये एक श्रेणी बन जाएगी। और फिर हम लोग r बराबर लेते हैं -2 व a बराबर लेते हैं 4, तब देखते हैं क्या बनेगा। a r स्क्वायर, ठीक है, मतलब 4, 4 दूनी 8, और यहां मिल जाएगा प्लस हो जाएगा 2 दूना 4, 4 चौक 16, तो ये मिल जाएगी श्रेणी। ठीक है, तो नोट कर लीजिए इसको और अगला प्रश्न देखते हैं। 17 नंबर क्वेश्चन में कहा गया है, यदि किसी गुणोत्तर श्रेणी का चौथा, 10वां, 16वां पद क्रमशः x, y, z है, तो सिद्ध कीजिए कि x, y, z गुणोत्तर श्रेणी में है। तो चौथा पद दिया गया है x, a4 बराबर दिया गया है हमें x, तो इसको लिख सकता हूं मैं ar³ बराबर x। ऐसे ही कहा गया है 10वां पद y है, 10वां पद दिया गया है y, तो a r की घात हो जाएगा 9, इसको दूसरा समीकरण मान लिए। और फिर दिया गया है 16वां पद, और 16वां पद है z, तो ar15 बराबर हो जाएगा z, समीकरण नंबर 3। अभी क्या करते हैं यहाँ पे कि समीकरण 2 को भाग कर देते हैं समीकरण 1 से, तो a r की घात 9 बटे a r की घात 3 बराबर आ जाएगा y बटे x। यहां पे बचेगा r की घात 9 में से 3 घट जाएगा, 6 आ जाएगा, y बटे x हो गया। ठीक है, अब समीकरण 3 को भाग कर दो 2 से, तो a r की घात 15 बटे a r की घात 9 बराबर हो जाएगा z बटे y। यहाँ पर जब 15 में से 9 घटा लें कितना आएगा, 6, और z बटे y बन जाएगा। तो यहाँ से अगर देखें तो दोनों में r की घात 6, r की घात 6 है, तो इसको लिख सकते हैं हम लोग y बटे x बराबर z बटे y। अब इसका क्या मतलब है कि दूसरा पद बटे पहला पद बराबर है तीसरा पद बटे दूसरा पद, मतलब x, y, z GP में है। ठीक है, और यही हमें प्रूव करना था, तो हो गया। और अगला प्रश्न देखते हैं, इसको नोट कर लीजिए। तो 18 नंबर प्रश्न में कहा गया है कि अनुक्रम 888, 888 और 8888 के n पदों का योग ज्ञात कीजिए। तो इस तरह का जो प्रश्न है आपको उदाहरण में कराया गया, उसी तरीके से हम लोग इसको भी सॉल्व करेंगे। देखते हैं, इनका योगफल ज्ञात करना है, तो इसको दर्शा देते हैं Sn से। Sn बराबर दिया गया है 8 + 88 + 88 +
ठीक, ऐसे कहाँ तक दिया गया है, n पदों तक। तो यहां से सबसे पहला काम करेंगे हम लोग कि 8 को कॉमन कर लेंगे, तो मिलेगा 1 प्लस 1 1 1 1 प्लस 1 प्लस n पदों तक। ठीक है, फिर दूसरा काम क्या करेंगे हम लोग, ऊपर नीचे गुणा करा देंगे इसमें 9 से। तो जो 9 से ऊपर गुणा कराएंगे हो जाएगा 9 प्लस 99। ठीक है, n पदों तक ये भी बनेगा। अब इस 9 को लिख सकते हैं हम लोग, इसको लिखेंगे 10 माइनस 1, इसे 10 का स्क्वायर माइनस 1, 10 का क्यूब माइनस 1, 10 का 4 माइनस 1, n पदों तक। ठीक है, फिर दूसरा क्या काम करेंगे इसमें कि एक एक जो दिया गया उसको अलग कर लेंगे, 10 को अलग, तो हो जाएगा 10 प्लस 10 का स्क्वायर प्लस 10 का क्यूब प्लस 10 की घात 4 n पदों तक। ऐसे ये चलेगा। यहां से अगर हम लोग माइनस कॉमन कर लें तो मिलेगा हम लोग को 1 प्लस 1 1 प्लस कहाँ तक, n पदों तक, ये भी मिलेगा। अगर इसके योगफल की बात करें तो a है इसमें 10 और r भी मिल जाएगा हम लोग को 10 और पदों की संख्या n है, तो a r की पावर n माइनस 1 अपॉन r माइनस 1 और माइनस ये n पदों तक योग है तो हो जाएगा n। तो 8/9 10 और 10 की घात n माइनस 1 बटे आ जाएगा 9 और माइनस n। ठीक है, तो ये हो गया इसका योगफल, n पदों का योगफल। नोट कर लीजिए और अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो कहा गया अनुक्रम 2 4 8 16 32 तथा 128 32 8 2 और 1/2 के संगत पदों के गुणनफल से बने अनुक्रम का योगफल ज्ञात कीजिए। संगत पद मतलब पहले पद का पहले पद में गुणा कराएं तो 2 गुणे 128 और 4 गुणे 32 प्लस 8 गुणे 8 प्लस 16 गुणे 2 प्लस 32 गुणे 1/2 का हमें योगफल पता करना है। ठीक है, तो जब इसको हम लोग गुणा करा लेंगे, ठीक, इसको ऐसे ही दर्शाते हैं अभी। तो 8 दूनी 16, 2 दूना 4 1 5 और 256 आ गया। ये 4 दूनी 8 और 4 3 12, 8 और 64 प्लस 16 दूना 32 और ये 16 आ गया। ठीक, तो अगर देखें यहाँ पे a बराबर है 256, r निकालेंगे तो आ जाएगा दूसरा पद बटे पहला पद, मतलब 1/2 मिल जाएगा। पदों की संख्या की बात करें तो 1 2 3 4 5, n बराबर कितना है, 5 है। तो S5 निकालना है। फार्मूला हो जाएगा अपना a 1 माइनस r की पावर 5 1 माइनस 1/2 हो गया। इसको सॉल्व कर लेंगे, 256 ये हो गया, 1 माइनस 2 को 5 बार गुणा कराओ कितना आएगा, 32 और बटे 1 में से 1/2 चला जाएगा, 1/2 बचेगा। 256 और यहाँ मिलेगा हम लोग को
32 माइनस 1/32, 1/2 काट देंगे, यहाँ 16 आ जाएगा। तो 256 गुणे 31/16, ठीक है। तो 16 16 होता है 256, तो 16 गुणे 31, 16 एकम 16, 16 3 48 और 1 49, मतलब इसका योगफल आ जाएगा अपना 496, ठीक है। तो नोट कर लीजिए और अगला प्रश्न देखते हैं। इसमें कहा गया है दिखाइए कि अनुक्रम ए आर स्क्वायर ए आर की पावर n-1 तथा इतने के संगत पदों के गुणनफल से बना अनुक्रम गुणोत्तर श्रेणी होती है तथा सार अनुपात ज्ञात कीजिए। पहले इनको हम लोग गुणा करा लेते हैं संगत पदों को। तो आएगा ए आर इंटू ए आर स्क्वायर इंटू ए आर स्क्वायर ए आर की पावर n-1 इंटू ए आर की पावर n-1। तो ये जो पद बने हुए गुणोत्तर श्रेणी है या नहीं है, इसके लिए हमें इनका सार अनुपात ज्ञात करना पड़ेगा। अगर सार अनुपात समान आ जाएगा तो गुणोत्तर श्रेणी है और नहीं आया तो नहीं है। तो इसके लिए दूसरा पद बटे पहला पद, ये कट जाएगा, बचेगा आर। ऐसे ही तीसरा पद बटे दूसरा पद ए आर इंटू ए आर, यहां भी आ गया आर। तो देख पा रहे हैं कि दोनों का अनुपात जो है समान आया है, इसका मतलब ये एक गुणोत्तर श्रेणी है। और पूछा था इसका सार अनुपात क्या होगा, तो हो जाएगा स्मॉल आर और कैपिटल आर, ठीक है। नोट कर लीजिए और अगला प्रश्न देखते हैं। तो अगले क्वेश्चन में कहा गया ऐसे 4 पद ज्ञात कीजिए जो गुणोत्तर श्रेणी में हो, जिसका तीसरा पद प्रथम पद से 9 अधिक हो। जो तीसरा पद है वो प्रथम पद से 9 अधिक हो तथा दूसरा पद चौथे पद से 18 अधिक हो, ठीक है। तो इसको लिख सकते हैं हम लोग ए आर स्क्वायर और यहां पे सिर्फ a प्लस 9, और यहां पे लिखेंगे हम लोग ए आर की घात 3 प्लस 18। अगर इसको इधर ले आए तो हो जाएगा ए आर स्क्वायर माइनस ए बराबर 9, ए कॉमन कर लें तो आर स्क्वायर माइनस 1 बराबर 9 आ जाएगा। और यहां पर ए आर माइनस ए आर क्यूब बराबर 18 हो गया। ए आर यहां से कॉमन है तो यहां क्या बचेगा 1 माइनस आर स्क्वायर बराबर 18। तो यहां से माइनस भी कॉमन कर लो, तो माइनस कॉमन कर लेंगे तो ए आर और आर स्क्वायर माइनस 1 बराबर 18 आ जाएगा। इसको समीकरण नंबर 1 और इस समीकरण नंबर 2 बोलेंगे। तो अगर 1 को भाग कर दें 2 से तो ए आर स्क्वायर माइनस 1 बटे माइनस का ए आर स्क्वायर माइनस 1 बराबर मिल जाएगा 9/18। ए से ए कैंसिल हो गया और इसमें से ये, तो यहाँ बचेगा -1/r बराबर 1/2, मतलब r बराबर माइनस का 2 आ गया। r का मान आ गया -2। यहां से हम लोग a का मान पता कर लेते हैं। समीकरण 1 से a और r का स्क्वायर करेंगे तो -2 का स्क्वायर यहाँ 4 - 1 आ जाएगा बराबर 9। तो a बराबर जाएगा, यहाँ 3 बचेगा, 3 3 का 9, a का मान हो गया 3। हमसे कहा गया ऐसे 4 पद ज्ञात करने हैं। तो पहला पद हो जाएगा a, दूसरा ए आर, तो a बराबर क्या हो जाएगा 3, दूसरा पद हो जाएगा ए आर 3 गुणे r का मान है -2 तो -6 हो जाएगा।
AR² तो 3 और -2 का स्क्वायर कर देंगे तो 2 दूना 4 और 4 3 12 हो जाएगा। AR³ तो 3 और -2 का क्यूब हो गया तो यहाँ आएगा 8 और 8 3 24 तो -24। तो 4 पद कहा गया था और 4 पद हमारे प्राप्त हो गए। नोट कर लीजिए और अगला प्रश्न देखते हैं। तो 22 नंबर क्वेश्चन में कहा गया यदि किसी गुणोत्तर श्रेणी का पीवां पद A है, इसका पीवां पद दिया गया है हमें A, तो क्या हो जाएगा, इसको लिख सकते हैं हम लोग A R की पावर P-1 बराबर A आ जाएगा। या फिर यहाँ पे A पहले से लिया है तो उसको हम लोग कैपिटल R से नोट करते हैं कि पीवां पद मतलब A P बराबर हो जाएगा A, तो A R की पावर P-1 बराबर A है, ठीक है। और क्यूवां पद B है तो A Q बराबर लिखूंगा B, तो A R की पावर Q-1 बराबर हो जाएगा B। और कहा गया R वां पद तो A R बराबर लिख देते हैं C, तो A R की पावर R-1 बराबर हो जाएगा C। फिर हमें सिद्ध करना है कि इतने बराबर जो है 1 आएगा, तो यहां से हम लोग क्या करते हैं, लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं। A Q-R B R-P और C P-Q मिल गया। A का मान यहां से रखेंगे, तो जब A का मान रखेंगे तो इसकी घात इतना है तो हो जाएगा A की घात Q-R और R की घात हो जाएगा P-1 और Q-R, ठीक है। ऐसे B की वैल्यू पुट करेंगे तो A R-P और R की पावर हो जाएगा Q-1, ठीक है, Q-1 और यहाँ पहले से ही है R-P। A P-Q हो जाएगा और R की पावर कितना था यहाँ पे R-1 है और ये भी हो जाएगा P-Q। तो क्या करते हैं, जो A की घात है उसको जोड़ लेते हैं और जो R की घात है उसको जोड़ लेते हैं। तो A की घात हो जाएगा Q-R प्लस R-P प्लस P-Q और R की घात हो जाएगा P-1 Q-R प्लस Q-1 R-P प्लस R-1 और P-Q हो जाएगा। देखो यहाँ R से R कट जाएगा, 0 होगा, Q में से Q घट जाएगा और P में से P, मतलब A की पावर आ गया 0। R को गुणा कराते हैं इसकी जो पावर है तो क्या मिलेगा, PQ और माइनस PR माइनस Q और प्लस R हो जाएगा। तो इसका गुणा कराएंगे तो QR मिलेगा माइनस QP माइनस R प्लस P, फिर इसका गुणा कराएंगे RP और माइनस RQ माइनस P और प्लस Q हो जाएगा। तो यहाँ पर भी अगर देखें तो PQ प्लस का है तो यहाँ PQ माइनस का मिल गया, PR माइनस का तो यहाँ प्लस का मिल गया, ऐसे Q माइनस है तो प्लस मिल गया, R प्लस है तो माइनस मिल गया और QR है तो QR माइनस का मिल गया। कहने का मतलब सारे यहाँ पे घट जाएंगे और इसकी पावर भी आ जाएगा 0। तो किसी संख्या की घात 0 होती है तो इसकी वैल्यू 1 होती है, तो 1 × 1 मतलब 1 हो जाएगा और ये हो जाएगा अपना राइट हैंड साइड। तो इस तरह से हमें इसके बराबर 1 मिल गया। तो इसको आप लोग नोट कर लीजिए और इसके आगे के जो प्रश्न है हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे। तब तक आप लोग इनका अच्छे से अभ्यास करते रहिए।